वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम रीजनिंग की आगे की क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो नंबर 40 है और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का पार्ट 5 है। तो इस पार्ट को हम आज ही लास्ट वीडियो रहेगी हमारी लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की, जिसमें हम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझ लेंगे अच्छी तरीके से और रीजनिंग के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे। क्या अगला चैप्टर होगा आपका कोडिंग। कोडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक इस वीडियो को। और कल रेगुलर सुबह 7 बजे आना ना भूलें। कल सुबह 7 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, जो कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास लेना मत भूलिएगा और आज की क्लास को पूरा लीजिए। है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 तक देख चुके थे, 39 है क्वेश्चन नंबर। और चीज़ों को पहले लॉजिकल, जो लोग नए हुए आज की वीडियो में, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझ ले। किसी भी चीज़ को एक सही क्रम में लिखना, सार्थक क्रम में लिखना लॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। ठीक ना, लॉजिक सार्थक क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, वर्ड्स मीन्स शब्दों का सार्थक क्रम। जैसे सर जी क्या होता है सार्थक क्रम, चीज़ों को समझिए, चीज़ समझिए। जैसे कोई बच्चा अगर क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, तो एक क्रम चल रहा है ना। क्या कोई ऐसा होता है क्या पहले 2 में होता है, फिर 10 में होता है, फिर 9 में आता है? ऐसा तो नहीं होता है ना डियर। तो एक क्रम, एक सीक्वेंस जो कहती है, जो स्टैंडर्ड होती है, उसमें चलते हैं हम। जैसे सर जी मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का पहले बचपन आता है, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो एक ऑर्डर है ना, एक सही क्रम, या बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। और उसमें भी प्रीवियस वीडियो में आप बताया गया होगा आरोही सार्थक क्रम, अवरोही सार्थक क्रम, तो उन चीज़ों को भी आप समझ लीजिएगा। और 49 क्वेश्चन नंबर में अभी तक इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया 49 के लिए, तो 40 और 39 है ना भाई। 39 के लिए आपको 35 से 43 इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि शब्दकोश में आने वाले शब्दों के अनुसार लिखना है। अब 39 को क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार लिखना है। ठीक है ना। अब कहोगे कहाँ लिखा है सर जी शब्दकोश के अनुसार, तो भाई इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इंस्ट्रक्शन को आओ देख लो। इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिया गया था, देखो 35 से 43 तक निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में लिखो। और 39 आज करना है हम लोग को 39। तो आइए हम 39 को करते हैं भाई, किसी देर की परेशान नहीं होना। ये शब्द दे दिया क्या है आपको, कैसे बताया गया आपको पता है अभी प्रीवियस में। आइए हम इसमें भी ध्यान से देखते हैं। पहले सर ये बी आता है, हाँ जी बी सब में आ गया, बहुत बढ़िया। अब डिक्शनरी में तो बी सब में आ गया, तो यानी अभी डिसाइड नहीं हो सकता। ए भी है सब में, बहुत बढ़िया, सब में है। एन भी सब में है, सब में है। सर जी इसमें देखिए डी आ गया, इसमें क्यू आ गया, डी आ गया, क्यू आ गया, इसमें जी आ गया, इसमें जी, इसमें टी। तो कौन पहले आता है इन सब में, जो अभी बताए गए जी, टी, क्यू, डी, जी में सबसे पहले कौन आता है सर जी, डी आता है। डी आता है तो ए भी सबसे पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। हाँ जी आएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा ना भाई। हाँ जी, अभी तक कहानी कहाँ चली थी, क्यू, डी, जी और जी, टी तक। तो अब इसके बाद डी निकाल लिया, डी के बाद कौन आएगा भैया, जी आता है सर जी, जी। लेकिन हम ध्यान से देख रहे होंगे तो जी 2 में आ गया सर जी, उसी प्लेस पे, नंबर ऑफ प्लेस। ठीक है ना, नंबर प्लेस कर लो। तो सर उसके बाद लेकिन जी के बाद इसमें देख रहे हैं यल आ रहा है, दूसरे पे जाएंगे जब चीज़ें समान हो जाती है। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी यल आ रहा है, दोनों में यल आ गया। तो नहीं डियर, इसमें ए आ गया, यल नहीं आया, ए आया उसी प्लेस पे, ए आया। तो ए पहले हो गया, यल पहले आता कि ए आता सर जी, यानी थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन आएगा, यानी ए वाला आएगा सब, फिफ्थ था। फिर उसके बाद कौन सा आएगा सर जी, जी वाला, यही तो आएगा जब इसी कंपटीशन चल रहा था, तो अभी 2 आएगा। अब बचे दोनों जो होल्ड गए थे, होल्ड कहाँ से गए थे, क्यू से ही गए थे। तो इसमें देखिए यहाँ तक तो चीज़ें समान थी, हाँ जी सी थी, और इसमें क्यू आ गया था, इसमें टी आ गया। तो क्यू पहले आता है कि टी आता है, फिर क्यू आता है कि टी आता है, क्यू आता है। तो ऑप्शन एक आ जाएगा पहले और फोर्थ बाद में आ जाएगा। तो यही लॉजिकल ऑर्डर हो गया सर जी, 3, 5, 2, 1, 4। 3 लॉजिकल वर्ड भी ये डिक्शनरी के अनुसार शब्द आते हैं, ये डिक्शनरी के अनुसार आते हैं ऐसे। क्या थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ डियर, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जो लोग नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा देखो तो 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और एग्जाम्पल के साथ जुड़े रहो लास्ट तक। ये भी 5 शब्द दिए गए हैं, इसमें 5 शब्द दिए गए भाई, और पांचों शब्द ने डिक्शनरी के अनुसार कौन पहले आएगा क्रमागत, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बताइए कौन पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इन्हीं 5 बताना है। ठीक है, हाँ जी, तो इन्हें बताइए। तो हम ध्यान से देखते हैं, जब चीज़ें समान रहती है तो अगला लेटर डिसाइड करता है कि कौन पहले लिखा जाएगा। डी है ना, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। आई सेम हो गया सब में, तो डिसाइड नहीं कर सकते सर जी कौन पहले आएगा।
यस भी सब में सेम हो सके तो नहीं डिसाइड कर सकती। जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आगे चलते रहते। इसमें देखिए तीसरे वाली की बात हो रही है यस है, हाँ सब में यस है। चौथा वाला भी सब में यस है, हाँ जी सब में यस है। चौथे वाले के बाद देखेंगे जब पांचवा वाला, तो सर जी इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें आई है, ई है। इन सब में बताओ सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ई ही तो आएगा, ई वाला। हाँ सर जी यही आएगा डिसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड पहले आएगा। चीज़ों को समझिएगा थोड़ा। फिर क्या आता है? ई के बाद सर ये आई वाला आता है, आई आएगा, ओ थोड़ी ना आएगा। इन सब में तो ओ दे दिया है, इन सब में तो ओ दे दिया डियर, तो आई ई वाला आएगा। देखो यार ध्यान से दो वो चीज़ को, कहाँ पे बात हो रही है अभी? आई वाला ही तो आएगा, ई पहले आएगा फिर उसके बाद आई वाला, यानी एक आ जाएगा। चीज़ को समझिए। फिर ओ, इन तीनों में ओ है ना डियर, तो ओ से तो आप डिसाइड कर नहीं सकते। देखो तीनों में जब वो दे दिया तो अगले वाले पे चलना पड़ेगा, अगले में भी चीज़ समान हो गई, ये लिए लिए लिए। फिर उसके बाद यू सर ये, इन दोनों में तो यू है, इसमें भी है, तो यू पहले आता कि भी? अभी तक क्या हम डिसाइड किए थे? 3 और 1 का हो चुका है काम, और इन तीनों में 3 1 का तो काम हो चुका है, इनका स्थान फिक्स कर देंगे। 3 पहले आएगा फिर 1 वाला आएगा, और इनमें डिस्कस कर रहे हैं। इनमें चीज़ें तो हो, यल तक तो सेम तो हो गई थी, और उसके बाद इन दोनों में यू आ रहा है और इसमें भी आएगा, तो भी तो होगा नहीं, पहले यू ही आता है। हाँ जी, अब इन दोनों में बताओ, यू दोनों में है तो कौन आएगा पहले? तो यू की बात चलेंगे, टी पे चलते हैं, टी भी सेम हो गया। फिर ई आ गया इसमें, इसमें आई आ गया, आई है डियर आई, तो कौन आएगा पहले सर जी? ई वाला आएगा, यानी फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा। और फोर्थ के बाद तो यही आएगा भैया, इसमें कंपेरिजन अभी करना है। फिफ्थ आएगा, और लास्ट में भी है, तो लास्ट में जाएगा सेकंड। चीज़ को थोड़ा समझिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो क्वेश्चन नंबर इतना सर ये नहीं समझ में, तो उसको हम फिर से बताएंगे अगली वीडियो में, उनको अच्छे से फिर समझाया जाएगा चीज़ों को। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, वीडियो को फिर से देख लो, नहीं समझ में फिर भी आता है तो कमेंट करो। ठीक है, तो देखते हैं हम 3 1 4 5 2 जिन में दिया होगा, जिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन है ना, इनमें कौन किस में दिया है? 3 1 4 5 2 ए में ही दिया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी चीज़ है लॉजिकल ऑर्डर। और पेपर में अक्सर देखिए कोई भी मिस्टेक थोड़ी सी करेंगे आप तो गलत कर जाएंगे, तो गलती तो हमको करना नहीं, चीज़ों को अच्छे समझ के करना है। आइए देखिए, इसमें 5 शब्द दे दिए गए, 43 तक यही करना है, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना भैया। तो ये 5 शब्द दे दिए हैं, इनमें क्या होगा? ऑर्डर में लिखो, डिक्शनरी ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर में डिक्शनरी ऑर्डर कहा जा रहा है। ये सब में दे दिया सर, यहाँ जी सब में दे दिया। फिर उसके बाद देखो एन दे दिया, इसमें ई दे दिया, इसमें ए दे दिया, इसमें भी ए एन, तो कौन पहले आता है सर जी? कौन आता है? ए वाला ही तो आएगा पहले डियर, ए वाला ही तो आएगा। यहाँ पे बात चल रही है तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे कंपेरिजन कराया जा रहा है, सर जी ए आता है, लेकिन इन दोनों में देख रहे हैं हम ए आ गया है। जब दोनों में आ गया तो उसके आगे वाले शब्द पे चलेंगे ना, तब भी देखते हैं टी दोनों में आ गया, फिर आगे वाले शब्द चलेंगे, यच और यू, तो यच पहले आता है कि यू पहले आता है? अरे सर जी यच ही पहले आता है, तो सेकंड क्या आ जाएगा? पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर कौन आएगा? फिर अगर सब में कंपेरिजन कराओगे तो फोर्थ ही आना है, पहले कर लो, फोर्थ आएगा सर जी। हाँ, जो 2 कंपेरिजन बचे हो ना, तो उनमें उसी के बाद फोर्थ वाला आएगा। ठीक है भाई, वही वाला आएगा जिससे कंपेरिजन। और इनमें तो अभी तक यन तक बातें चली, तो यन तक अगर इसमें देखोगे भैया तो यही तो आएगा पहले, तो यही लिखा जाएगा, क्योंकि इसका तो स्थान फिक्स कर लिया, इससे कंपेरिजन कराएगा। हाँ जी, तो अब इसमें देखो, अगर इन तीनों में, यहाँ तो दोनों का हो गया काम, इन तीनों में देखोगे जब तीसरे पे एन ई एम तीसरा है ना, तो कौन पहले आएगा? ई आएगा, ई आएगा ना डियर, तो ई लिखा जाएगा थर्ड। फिर क्या आएगा? एम आएगा, हाँ सर जी एम वाला आएगा, फिफ्थ आएगा, फिर एन वाला आएगा, फर्स्ट आएगा, यानी 2 4 3 2 4 2 4 3 इसमें, और 5 1 इसी में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो कोई चीज़ों को, तो अब परेशान होगी तो देखने की चीज़ को समझो और करो। देखो इसमें देखो 5 शब्द दे दिए गए हैं, जैसे लाइव लिटर और लिटिल लिटरेसी लिविंग। ठीक है भाई, ये 5 शब्द को डिक्शनरी के ऑर्डर में कैसे आएंगे भैया? डिक्शनरी ऑर्डर तो पता है ना भाई, डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है शब्द को इसमें? तो हाँ सर जी पता है हमको, पहले चीज़ों को देखते हैं हम, जब तक समान रहेगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा। जहाँ चीज़ें डिफरेंट हुई और वहाँ पे A to Z जो क्रम में होता है ABCD, उसके अनुसार हम पता कर लेंगे। हाँ, तो ये आ गया तो नहीं डिसाइड कर सकते सर जी, आई आ गया नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं टी आ गया, और सब में टी नहीं आया। इसमें देखो भी आ गया, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, और इसमें भी। तो अब यहाँ पे बात किस पे चल रही है? भी टी टी, तो टी पहले आता है कि भी? सर जी टी आता है, लेकिन कौन सा टी पहले लिखा जाएगा? इन तीनों में टी है, तीनों में टी है ना भाई, इन तीनों में टी है,
तो कौन सा पहले लिखोगे? तो इनमें कंपेरिजन कराना शुरू करोगे। सर जी टी के बाद चलेंगे, टी तक डिसाइड नहीं हो पाएगा, टी तक डिसाइड नहीं हो पाएगा, और टी के बाद हम देखते हैं इसमें ई आ रहा है, इसमें टी, इसमें टी, तो ई तो पहले आएगा, टी पहले आता है कि ई आता है? सर जी ई। तो ऑप्शन नंबर 4 तो डिसाइड हो गया कि 4 पहले आएगा, लेकिन इन दोनों का डिसाइड नहीं हुआ। इन दोनों का कौन आएगा? तो टी तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डबल टी तक। फिर आगे वाले पे चलते हैं, इसमें ई आ गया, इसमें एल, तो कौन आता है? ई ही तो पहले आता है डियर, ई ही पहले आता है, सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर इन दोनों में बात चलेगी। तीसरे तक तो इसमें सेम थी चीज़ें, एल आई भी दोनों में, लेकिन चौथा इसमें ई आ गया, पहले वाले में बात हो रही, ई आ गया, इसमें क्या गया? आई आ गया। तो कौन पहले आता है भैया? ई ही पहले आता है ना आई से, तो हाँ सर जी एक आएगा, एक और फिर यानी 4 2 3 1 5। देखो किस में है? 4, लेकिन 4 2 सर जी इसी में तो केवल इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को देखिए समझिए और रेगुलर रहिए। क्लास रेगुलर सुबह 7 बजे लीजिए। अगर कोई भी टाइमिंग से इस वजह सर जी सुबह 7 बजे नहीं ले पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक भाई। चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ये देखिए 5 शब्द दे दिया, डिक्शनरी के अनुसार लिखिए इनको। इसका ऑप्शन देखिए डियर नीचे दिया है, नीचे ये ऑप्शन तो दे दिया, बी सी यहाँ पे दिया है, BCD ऑप्शन, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना। आपको ऑर्डर में लिखना तो आ गया होगा अच्छी तरह से, हमको उम्मीद है, और नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं जो भी कन्फ्यूजन हो। इसमें देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं सब में समान है। देखिए क्या करता है पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि सब में समान देता जाता है और थोड़ा सा चेंज कर देगा, जिससे बंदा कन्फ्यूज हो जाए, पहले एक जगह दूसरा, दूसरे जगह तीसरा करके गलत कर दे, ठीक है ना। गलत कर दे मतलब उसकी टेस्ट ली जाती है, कहाँ तो कोई एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, ऐसे तुक्का तो नहीं दे रहा है। हाँ, तो इसलिए इजी क्वेश्चन से नहीं, इनको देखना पड़ता है, टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सब में समान है सर, यहाँ जी समान है, और दूसरे ये देखते हैं अलग हो जाता है, जहाँ चीज़ें अलग होगी वहीं डिसाइड करना शुरू हो जाता है। यस यस, तो यहाँ पे हम देखते हैं NRNSS, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? ABCD A to Z में कौन आता है पहले? यन आता है कि आर आता है कि यस आता है? तो हम जानते ही यन आता है, जानते हैं, हाँ जी 14 होता है, नंबरिंग भी यन का, हमको ये भी पता है, ठीक है ना भाई। तो एनालाइज पहले आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है डियर। फिर क्या आएगा सर जी? अब इनमें देखते हैं हम, आर आ रहा है, इनमें भी यन है, दोनों में यन आ गया ना, तो कौन पहले आएगा? इन दोनों में तो यन था, इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया सर जी। ए तो यहाँ भी था, एल भी, इन दोनों में कंपेरिजन कराओगे ना, वाई भी था, लेकिन जेड पहले आता है कि यस पहले आता है? देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इन दोनों में यन था ना, यन तो पहले आता है, लेकिन 2 में यन आ गया था सर जी। तो आगे वाले अक्षर को इन दोनों को मैच कराया जाएगा, कौन पहले आता है? वाई तक मैच कर गया। जेड आता है पहले कि यस आता है? यस आता है पहले सर जी, तो किस में चला जाएगा? कौन आ जाएगा? तो फिफ्थ पहले आ जाएगा। फिर कौन आएगा? फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे, फिफ्थ फर्स्ट हो गया डिसाइड, फिफ्थ और फर्स्ट का प्लेस अभी से डिसाइड हो गया। फिर कौन कौन बचे भैया? ये बचा, ये बचा, ये बचा, 3 बचे। तो इन तीनों में कैसे पता करेंगे? दूसरा सर जी आर है, आर है, तो आर पहले आता है कि यस आता है? सर जी आर आता है, तो तीसरा प्लेस फिक्स हो गया। इन दोनों में देखते हैं, दो यस दे दिया दूसरे प्लेस पे, दोनों यस, फिर आगे भी आगे चलेंगे ना कि कब अलग हो रहा है चीज़, देखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आई और ए वाला पहले आता है, ए वाला आएगा पहले, ए ही पहले आता है, तो फोर्थ और सेकंड, यानी 5 1 3 4 2 जिसमें आएगा वही सही होगा। 5 चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, बी 5 1 3 4 2, यही तो आया था आंसर आपका, 5 1 3 4 2। देखो, अरे 5 ये पहले मारे थे, फिर इसको लिखे थे आप, फिर इसको किए थे, और फिर यही तो किए थे आप, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज ये लॉजिकल ऑर्डर का लास्ट क्लास है, कंप्लीट करा दिया जाएगा सारे क्वेश्चन इसके, तो रेगुलर रहिएगा, बने रहिए आप लास्ट तक। दिए गए शब्दों में अंग्रेजी, दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, अभी जो आप कर रहे थे वही करना है, और बाद में आने वाले शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है सर जी? वहाँ पे तो व्यवस्थित पूरा करके उसको लिखते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थित करने के बाद लास्ट में कौन आ रहा है? सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दिए? यहाँ पे ये करना है, और व्यवस्थित तो करनी पड़ेगा। इनमें बताओ सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले हम देखते हैं सर जी यल है, यल है सब में, बता नहीं सकते कौन पहले आएगा और बाद में। दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पे इसी में ई आ रहा है सर जी, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी।
तो अभी तक बता नहीं सकते हम। तीसरे पे आएंगे ए आ रहा है सर जी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है ना, तो अभी तक भी नहीं बता सकते। तीसरे तक भी बात यस आ रहा है, लेकिन सर जी यहाँ पे चीज़ें अलग हो रही हैं। ए यस, तो अभी तक ये 3 आ गया, 3 में ए आ गया, तो चौथा पे बात चलेगी। चौथा पे सर जी इसमें एफ आ गया, इसमें एन आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें यस आ गया। तीसरा पे भी देखा जाएगा, तीसरा इसका पीछे था इसलिए पीछे ही है। तो यहाँ पे इन तीनों में देखोगे जब आप, तो कौन पहले आएगा सर जी, एफ वाला आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे ही नंबर पे आएगा क्योंकि एन दूसरे ही होता है, भी से पहले आता है ना एन, और ये तीसरे पे होगा, भी तीसरे पे होगा। तो हाँ सर जी, क्यों तीसरे पे होगा, ध्यान से देखो। चौथे पे बात चली, चौथे से वर्ड की, इन तीनों में देखो डियर, चौथे पे बात चल रही है इस टाइम। चौथे पे इन तीनों में कौन पहले आ जाएगा, लीफ पहले आ जाएगा, फिर लीन आएगा, फिर लीव आएगा, और लेस क्या लास्ट आएगा डियर, लेस क्या लास्ट आएगा। तीसरे में ही यस था तो लास्ट आएगा सर जी, यही लास्ट में जाएगा क्योंकि तीसरे ही सबसे बड़ा हो गया था, सबसे पीछे ये तीसरे वाला इन सबको पिछाड़ दे रहा था। चीज़ को समझो, ये पहले क्रम में, दूसरे क्रम में, तीसरे, चौथे, तो लास्ट तो यही हुआ लेस, क्योंकि यस सबसे लास्ट में आ गया, तीसरे नंबर ही डिसाइड करते हैं, जो लास्ट में आएगा वही आंसर हो। चीज़ को समझिएगा, थोड़ी चीज़ समझ के करना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेस। आते हैं, यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा, उस पर टिक करना आप। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी, ठीक है, यही शब्द भी दे दिए गए हैं, ऑप्शन भी दे दिए गए हैं 4 ठो, और इसमें क्या बता देना है कि कौन सबसे चौथे नंबर पे आएंगे या लास्ट आएंगे, एक यदि डिक्शनरी के अनुसार लिखा जाए। तो हम मैच कराना शुरू करते हैं। आर देखते हैं, सब में सेम हो गई चीज़ें, हम नहीं बता सकते कौन पहले आएगा कौन अंतिम में आएगा। लेकिन दूसरा देखते हैं, चेंज हो रहा है। दूसरा ए, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम ये तो जान गए कि ये दोनों पहले आएंगे इन दोनों से, क्यों, क्योंकि ई आ रहा है, इन दोनों में दूसरे ही ए आ गया। हाँ सर जी जान गए। तो हम बाद वाला हमको खोजना, तो हम डायरेक्टली खोजते हैं। हाँ बाद वाले में तो ये इन दोनों में देख लेंगे कौन बाद में पीछे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। अरे सर जी इसमें तो इसके बाद ई आ रहा है, इसमें ए आ गया, तो पीछे तो बी वाला जाएगा भैया, लास्ट तो बी होगा। रेडी तो पहले आ जाएगा रिप के, लेकिन ये दोनों उन दोनों के भी पहले आएंगे। इन दोनों की कहानी ही खत्म कर दो, इन दोनों से मतलब भी छोड़ दो, ये दोनों तो पहले ही आ गए इन दोनों से। तो इन दोनों से बात, चलो उनको बाद वाला चाहिए, तो बाद वाला चाहिए, तो ये देखो इससे पहले नहीं आ जाएगा क्या, तीसरा सर जी इसमें ई है और इसमें ए है, तो ये पहले आता है डियर, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा रिप, ठीक भाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। और ये बेस्ट है, चीज़ों को परेशान नहीं होना है, पहले पढ़ो तो इतना परेशान होकर पढ़ने देख लेना यार, कोई कहीं से पढ़ा नहीं रहा है, सब बुक से ही किसी न किसी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ को थोड़ा समझ के करो, परेशान होने नहीं, प्रैक्टिस कर लो, आपको कराया जाएगा, रिहंत भी कराया जाएगा कंप्लीट मोटी बुक, ठीक है। तो पहले रेगुलर तो रहो, चीज़ करो, तो इतना तो कर नहीं रहे। वीडियो 2 मिनट देख रहे हैं कुछ लोग, हमको समझ में नहीं आता कि 26 मिनट 25 मिनट वीडियो 2 मिनट में आप क्या समझ रहे हो। चीज़ों को रेगुलर थोड़ा देखो, तो क्यों देख रहे हो नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही भाई, प्रॉब्लम को बताया जाए क्यों प्रॉब्लम आ रही। यदि दिए गए शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो, क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्या कहता है सर, ये बड़े से छोटा, बड़े से पहले बड़ी चीज़ों को पकड़ेंगे फिर छोटी चीज़ को, ठीक है ना, बड़े से छोटे क्रम में करना, अवरोही क्रम। बताया क्यों नहीं समझ में आ रहा, प्रीवियस वीडियो को भी देखना, ठीक है। तो बड़े चीज़ क्या है सर जी, इसमें बड़ा चीज़ क्या है, पेड़ ही तो बड़ा होता है, संपूर्ण चीज़। पेड़ पहले आएगा सर जी, फिर क्या आएगा, पेड़ के बाद क्या आएगा, पौधा आएगा सर जी, उससे छोटी चीज़ पौधा है, दूसरा पौधा आएगा सर जी, चीज़ों को समझो थोड़ा, पौधा आएगा, तो फिर तीसरी चीज़ क्या आएगी, तीसरी से सर जी बीज आएगी, फिर तीसरी चीज़ अंकुरण होगी ना, अंकुरण, उसके पहले अंकुरण होता है, ठीक है ना। क्रम से लिखो, देखो जैसे बीज का अंकुरण होता है, पौधा फिर पेड़ बनता है, ठीक है ना। तो इसको उल्टा लिख देना डियर। तो अंकुरण लास्ट में क्या आएगा, अवरोही क्रम में क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए कौन सा शब्द सबसे अंतिम आएगा, यानी लास्ट आएगा। सर जी क्या लास्ट में आएगा, बीज ही, बीज तो आएगा अंकुरण के बाद बीज, अंकुरण के बाद बीज होता नहीं है, चीज़ को समझो थोड़ा। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्रम लिखना है, क्रम को क्या अवरोही क्रम बड़े से छोटा लिखना है, लेकिन क्रम क्या कहता है, बीज अंकुरण पौधा पेड़, लेकिन अवरोही उल्टा लिखोगे तो उल्टा क्या आएगा, बीज आएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतने ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लेना। कल से कोडिंग डिकोडिंग चलने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आने वाले आगामी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की जड़ कह लो, ठीक है, निचोड़ है। अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए उसके निचोड़ को समझना है तो कोडिंग डिकोडिंग में समझ लो, ऐसे समझ जाओगे चीज़ों को कि कभी भूलोगे नहीं। ऐसी लाजवाब क्लास होने वाली है, तो क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल सुबह 7 बजे और डेली सुबह 7 बजे एग्जामपैड चैनल पर रीजनिंग मिल रही है, और प्रयास किया जा रहा है कि हम वीकली आपके लिए करंट अफेयर लाएँ, और जिसको लाया भी जाएगा जल्दी। वीकली करंट अफेयर आपका चलेगा, मे भी कल से क्लास स्टार्ट की जाएगी वीकली करंट अफेयर की। तो अभी आज वाली डेली संडे को क्लास मिला करेगी, लेकिन आज संडे को थोड़ी इशू होने के कारण मंडे को सुबह या शाम तक मिल जाएगी आपको क्लास वीकली करंट अफेयर की, ठीक है। तो डेली आपको संडे को वीकली करंट अफेयर लेना है, और टाइम भी डिक्लेयर जल्दी ही कर दिया जाएगा कल, ठीक है दोस्त। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और कोई भी इशू है कोई क्लास से संबंधित तो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बशर्ते आप वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग को प्रीमियर क्लास में भी लाइव लाएँ। और इसको कुछ नहीं करना, आपको स्टडी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास।